Assalamu alaikum everyone. My name is Maryam and welcome back to my channel Good Mood Good Day. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे से खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम चिया सीड्स से कैसे वेट लॉस कर सकते हैं और आखिर चिया सीड्स होते क्या हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को गलतफहमी है, बहुत से लोग चिया सीड्स को बेसल सीड यानी कि तुख मलंगा से कंफ्यूज कर देते हैं। वो समझते हैं तुख मलंगा एक चिया सीड्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने तो तुख मलंगा खा कर ये भी कहा कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तो भाई चिया सीड्स तुख मलंगा नहीं है, चिया सीड तुख में दाऊदी है। हम तुख्म लंगा को बेसल सीड्स कहते हैं और चिया सीड्स को तुख्म दाऊदी कहा जाता है। चिया सीड्स और बेसल सीड्स आपस में मिलते जुलते हैं बिकॉज इनका कलर एक जैसा थोड़ा सा लगता है, जबकि चिया सीड्स का जो कलर है वो थोड़ा लाइट ब्राउनिश सा होता है और ये छोटे सीड्स होते हैं और बेसल सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है बिकॉज जो चिया सीड्स हैं वो अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम का और जो बेसल सीड्स है वो अच्छा सोर्स है आयरन का। जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है उनको चाहिए कि वो बेसल सीड्स खाएं और जिनको अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, जिनको बोन्स जिनकी वीक है, उन लोगों के लिए चिया सीड्स बेस्ट हैं। और वेट लॉस में आप चिया सीड्स ही हेल्प करते हैं, बेसल सीड्स हेल्प नहीं करते। तो हम चिया सीड्स खा के किस तरह वेट लॉस कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे और चिया सीड्स को लेने का आइडियल तरीका और अच्छा तरीका क्या है उस पर हम बात करते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं कि आखिर चिया सीड्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो चिया सीड एक होल सम है न्यूट्रिएंट्स का और इसको सुपर फूड भी इसी वजह से कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, फाइबर भी प्रेजेंट है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज भी प्रेजेंट है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से इसके अंदर बहुत सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, हमें बाहर से फूड से लेना पड़ता है और वो अलग अलग फूड से मिलता है। तो जो ये चिया सीड्स है इसके अंदर 7 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी की नीड होते हैं। इसलिए हम चिया सीड्स से अपने हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होने के लिए की वजह से जिनकी बोन्स वीक होती है, जिनको जॉइंट पेन्स रहता है, उन लोगों के लिए चिया सीड्स एक आइडियल फूड है बिकॉज ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए हम चिया सीड्स को यूज़ करेंगे तो हमें बहुत से फ़ायदे इससे मिलते हैं। चिया सीड्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि हमें पता ही नहीं है और हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमें ये बेनिफिट्स हरगिज़ नहीं मिलेंगे। इसलिए चिया सीड्स को किस तरह यूज़ करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बारे में मैं एंड पर बात करूँगी। पहले मैं चिया सीड्स के बेनिफिट्स बताती हूँ। तो फर्स्ट ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मैंने बहुत बात की है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है तो हमारे जो वेट लॉस में ऑटोमेटिकली हेल्प होती है। इसलिए अगर हम चिया सीड्स लेते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा, डाइजेशन फूड की अच्छे से होगी। ये अगर आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इसको क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। जो पाइल्स के पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए चिया सीड्स बहुत ही बेनिफिशियल है। चिया सीड्स पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। पीसीओएस में डेयरी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड कर दिए जाते हैं तो उसमें उसकी सिचुएशन में आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो आपको कैल्शियम नहीं मिल रहा। तो अगर आप चिया सीड्स लेते हैं तो आपको कैल्शियम मिलता है। इसलिए पीसीओएस के पेशेंट के लिए चिया सीड्स बहुत ही आइडियल होते हैं। साथ ही चिया सीड्स हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। डायबिटीज़ में और पीसीओएस में दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है जिसकी वजह से आपके जो सी डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रही होती, पीसीओएस भी मैनेज नहीं हो रहे होते। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में चिया सीड्स बहुत हेल्प करती है और ये डायबिटीज़ को क्योर करने में भी हेल्प करती है, आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी हेल्प करती है। और साथ ही साथ चिया सीड्स हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करती है। कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादातर मेंस में होता है, यानी कि आदमियों को ज़्यादा ये मसला होता है और हार्ट के इश्यूज भी आदमियों में भी पाए जाते हैं बिकॉज इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हार्ट को हेल्दी रखने में भी चिया सीड बहुत हेल्प करता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है।
चिया सीड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ये बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और ये हमारी रिकवरी कराने में भी हेल्प करता है। लाइक अगर आपको कोई बीमारी थी, आपको कोई मसला हुआ, डिजीज़ हुई और अब आप रिकवरी फेज़ में चल रहे हैं, तो अगर आप उस टाइम पे चिया सीड्स का इंटेक करते हैं तो आपकी रिकवरी जल्दी होती है। इसलिए ये हमारी रिकवरी कराने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का ये अच्छा सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को किल करने में भी हेल्प करते हैं। चिया सीड्स इन शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स का होलसम है, एक सुपर फूड है जिसको यूज़ करना ही हमें चाहिए। अगर हम इसे करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से भी बचते हैं और बहुत सी चीज़ों का ये क्योर भी है। अब यहाँ बात आती है कि चिया सीड्स वेट लॉस में भी कैसे हेल्प कराता है। तो फर्स्टली ये हमारे वेट लॉस में इसलिए हेल्प करता है कि सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया, ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव कराता है, जिसकी वजह से भी वेट लॉस में हेल्प होती है। और साथ ही ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। जब हम चिया सीड्स का एक गिलास पानी में डालकर पी लेते हैं तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी क्रेविंग सेटिस्फाई रहती है। अगर एक आप अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो उसके बाद आपको जल्दी भूख लगेगी। अगर आप एक शवारमा या पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, बिकॉज वो हमारी बॉडी में जाके फौरी एनर्जी प्रोड्यूस करके हज़म हो जाता है। लेकिन जो चिया सीड अगर आप लेते हैं तो वो बहुत देर तक आपकी बॉडी में आराम आराम से डाइजेस्ट होता है, आपको न्यूट्रिएंट्स देता है और आपको भूख भी देर बाद लगती है। इसलिए ये हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने में भी हेल्प करता है। ये हमारी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में भी हेल्प करता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो आप अगर चिया सीड पीते रहते हैं तो आपकी जो वर्कआउट करने की एबिलिटी है वो भी इन्हांस होगी, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकेंगे। ये हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को मतलब कि अच्छा बनाता है, हमें अच्छी नींद देने में भी बहुत हेल्प करता है। और हम जानते हैं कि अगर हम अच्छे से सोएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे वेट लॉस में हेल्प होगी और साथ ही ये हमारी हंगर को सप्रेस करने में, हमारी भूख को कंट्रोल रखने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे वेट लॉस में हेल्प होती है। अब जानते हैं कि वेट लॉस में हेल्प तो होती है, लेकिन इसको किस तरह लेना है। सबसे मेन क्वेश्चन ही सबका ये आ रहा है कि भाई हमने इसको लेना किस तरह है। तो अब आप जानते हैं कि आखिर हमने चिया सीड का इनटेक कैसे करना है। वेट लॉस के लिए चिया सीड्स को लेने का सबसे आइडियल टाइम अर्ली मॉर्निंग है। लाइक प्री ब्रेकफास्ट में आप चिया सीड्स लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप 1 टेबलस्पून चिया सीड को 1 गिलास पानी में रात को सोक करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे और सुबह उठकर इस 1 गिलास पानी के साथ 1 गिलास पानी और लेंगे। लाइक आपने 2 गिलास पानी और 1 टेबलस्पून चिया सीड्स लेनी है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, बहुत से लोग इसको रॉ फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि एक सिंपल चिया सीड्स का 1 टीस्पून खाया और साथ ऊपर से पानी पी लिया। इससे आपको नुकसान होता है। जब हम रॉ फॉर्म में चिया सीड लेते हैं तो ये हमारे स्टमक में जाके स्टमक का वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उल्टी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए हमने चिया सीड को पहले तो 1 गिलास पानी में रात को सोक करके रख देना है, सुबह उठकर ये 1 गिलास पानी पी लेना है और इसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लेना है, ताकि ये अब हमारी स्टमक में जाके स्टमक का वाटर अब्जॉर्ब ना करे, बल्कि जो पानी हमने पिया है उसी से अब्जॉर्ब हो जाए। बिकॉज जब हम डालते हैं पानी में चिया सीड्स को डालते हैं तो इन्होंने फूलना होता है, और जब तक इसको फूले बगैर ही हम ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जाके आपके स्टमक से पानी को ले लेगा, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें नुकसान ना हो तो सबसे आइडियल तरीका ये है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी में सोक करके रख दें और सुबह उठकर ये पानी भी पी लें और साथ से इसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी क्योर होगी, आपको अगर पाइल्स का मसला है वो भी क्योर हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी के अंदर डालकर भी रख सकते हैं। आप 1 जग नींबू पानी का बनाएं और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच चिया सीड के डाल के आधे घंटे के लिए रख दें और पूरे दिन में इस 1 जग को यूज़ करते रहें। आपको एज अ स्नैक भी ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वैसे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, जाके फ्रिज का दरवाज़ा खोला और कुछ ना कुछ अनहेल्दी सा कुछ भी पकड़ा और खा लिया। तो इससे बेहतर ये है कि आप पूरे दिन में
लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी का यूज़ करें, उसके अंदर चिया सीड्स भी होंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो स्टक वेट होता है उसको भी ये मतलब कि कम करने में हेल्प करता है। स्टबर्न वेट जो सा आपका वेट रिड्यूस हो ही नहीं जो रहा होता, आप कहते हैं कि कब से मेरा वेट स्टक हो चुका है, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप पूरे दिन में लेमन वाटर यूज़ करें जिसके अंदर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून चिया सीड्स या डाले गए हों। हम मैक्सिमम 2 टेबलस्पून तक चिया सीड पूरे दिन में इनटेक कर सकते हैं। और चिया सीड को यूज़ करने का तीसरा तरीका ये है कि हम लंच से पहले या डिनर से पहले 1 ग्लास चिया सीड वाटर का यूज़ कर लें। हम सेम एज़ इट इज़ यही करेंगे कि 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को 1 ग्लास पानी के अंदर सोक करके आधे घंटे के लिए सोक करना लाजमी है। 30 मिनट्स के लिए सोक कर दें और देन हम लंच करने से पहले इस गिलास पानी को पी लें और फिर हम लंच कर लें। इससे क्या होगा कि आपने चिया सीड्स का जो पानी पी लिया है, इससे आपकी जो हंगर है वो वैसे ही सप्रेस हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी और जब आप खाने के टेबल पे बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। इसलिए हम लंच से पहले या डिनर से पहले चिया सीड्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमने चिया सीड्स को 30 मिनट्स के लिए यानी कि हाफ आवर के लिए सोक ज़रूर करना है, देन ही हमने इसको इनटेक करना है। सो फिफ्थ मेथड ये है कि हम चिया सीड्स को हम ओट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और हर कोई चाहता है कि सहरी में कुछ मज़ेदार खाने को मिल जाए। रोज़ाना पराठा खा खा के तो हम बोर हो गए हैं, तो सहरी में खाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले 2 टेबलस्पून ओट्स के अंदर 1 टेबलस्पून चिया सीड्स का डालें और 1 कप मिल्क का डालकर इस बाउल को फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए। और जब हम सहरी में उठेंगे या फिर अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आप सुबह उठकर इसके अंदर हाफ टी स्पून डालेंगे हनी का और कोई भी सीजनल फ्रूट डाल लें या फिर डेट्स डाल लें या फिर एप्पल डाल लें या फिर बेरीज डाल लें, जो आपका दिल करे फ्रूट इसके अंदर डालें और इस बाउल को एज इट इज़ खा लें। इससे बहुत देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस मिलेगी, आपको बहुत सा अच्छा ये एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मीठे की क्रेविंग भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और आपको एक पूरा दिन एनर्जी मिलेगी। रमज़ान में तो ये एक आइडियल तरीका है अपनी सहरी करने का और ये सहरी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी बिकॉज़ इससे आपको पूरा दिन इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको ज़रा भी थकावट फील नहीं होगी। और ये एक आइडियल नाश्ता भी है, अगर आप ब्रेकफास्ट के तौर पर इसको लेते हैं आम दिनों में तो ये एक अच्छा सा नाश्ता है जो कि बहुत ही हेल्दी भी है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ये 5 तरीके हो गए जिसको यूज़ करके हम चिया सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से, ये सबसे आइडियल तरीका मैंने ये बताया कि हम प्री ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, देन हम लेमन वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं, देन हम लंच से पहले या डिनर से पहले ले सकते हैं या फिर हम ओट्स में डालकर भी चिया सीड्स को ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं चिया सीड्स को लूँ तो आप सिंपल 1 कप दूध के अंदर चिया सीड्स को सोक करके रख दें, फिर आप देखेंगे कि चिया सीड्स फूल चुके होंगे तो उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट वगैरह डालकर एक पुडिंग के तौर पर भी इसको खा सकते हैं। ये एक बहुत मज़ेदार सा हेल्दी मीठा बन जाएगा। जिनको बेवक्त भूख लगती है या मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि वो 1 कप दूध के अंदर 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डालें और इसके अंदर लॉट्स ऑफ फ्रूट्स डालकर इस पुडिंग को ले लें। ये होगी हमारे चिया सीड्स के बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए, चिया सीड्स को कैसे यूज़ करना है वो भी बता दी और चिया सीड्स की मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।